सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। सर्वव्यापीक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने, सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। श्री प्रवचन साजी परमागम के परजस्ट रूप से जो 47 नय की चर्चा आई है, उसमें अपनी 42वें नय की चर्चा चल रही है। कल अपना प्रारंभ हुआ था, क्रिया नय 42वां नय है। इसमें आचार्य भगवान कहना चाहते हैं कि आत्मद्रव्य क्रिया नय से अनुष्ठान की प्रधानता से सिद्धि सदे ऐसा है। यानी आत्मद्रव्य में इस प्रकार क्रिया नय के अनुष्ठान से यानी प्रधानता लिया, क्रिया नय से अनुष्ठान की प्रधानता से सिद्धि सधे ऐसा भी एक धर्म आत्मा में है जो इस प्रकार कहा जा सकता है। उदाहरण दिया है कि खंबे से सिर फूट जाने पर दृष्टि उत्पन्न होकर जिसे निधान प्राप्त हो जाए, ऐसे अंधे की भांति। ब्रैकेट में है इसी का स्पष्टीकरण कि क्रिया नय से आत्मा अनुष्ठान की प्रधानता से सिद्धि हो ऐसा है। जैसे उदाहरण, जैसे किसी अंधे पुरुष का पत्थर के खंबे के साथ सिर फूटने से सिर से रक्त का विकार दूर हो गया और आंखें खुल जाए और निधान प्राप्त हुए, उस प्रकार। यानी यहाँ जो मुख्य बात है, अपन नीचे कल पढ़ा था, इसमें से देखते हैं। देखो यहाँ 42वें नय से दूसरे पैराग्राफ की तीसरी लाइन है। यहाँ 42वें नय से क्रिया नय में अनुष्ठान की अर्थात शुभ की प्रधानता कही है। वह ऐसा प्रकट करती है कि उसी समय सम्यक ज्ञान का विवेक भी बरतता है। मूल बात ये पकड़ना है। इसमें क्या पकड़ना है कि कहा क्या गया क्रिया नय से, कि क्रिया नय से आत्मा में ऐसा धर्म है कि अनुष्ठान की प्रधानता से सिद्धि सदे ऐसा भी कथन किया जा सकता है, लेकिन उस ही समय सम्यक ज्ञान का विवेक भी बरत रहा है, ऐसा भी धर्म आत्मा का है। शुभ राग की प्रधानता से सिद्धि की साधना होती है, ऐसा क्रिया नय से कहा। ऐसा ये लिखा ना गुरुदेव ने, कहा, बोला गुरुदेव ने, शुभ राग की प्रधानता से सिद्धि की साधना होती है। उसमें भाषा आइए देखो, सिद्धि सधे ऐसा है, तो उसका अर्थ ये निकला ना, सिद्धि की साधना होती है। तो एक एक शब्द समझना इसमें। शुभ राग की प्रधानता से सिद्धि सधे ऐसा लिखा है ना, तो सिद्धि सधे माने सिद्धि की साधना हो, सिद्धि हो ये ना लिखा, एक एक करके समझना। सिद्धि की साधना हो ऐसा क्रिया नय से कहा, तो उस समय में गौण रूप से शुद्धता है, उसका ज्ञान साथ ही हो, तभी क्रिया नय सच्चा कहलाता है। यानी शुभ राग की प्रधानता से साध सिद्धि रूप साध सिद्धि की साधना हो, ऐसा जो कथन है, ऐसा जो धर्म है, उसके साथ ही ये धर्म भी मौजूद है कि सम्यक ज्ञान रूपी विवेक भी वर्तता है। अकेला क्रिया नय कोई कहे और ज्ञान नय को ना माने तो क्रिया नय सच्चा नहीं कहलाता, वो नय ही नहीं कहलाता। देखो यहाँ कहते शास्त्र में कहीं व्यवहार की प्रधानता का कथन आए, वहाँ अज्ञानी जीव
उसका ऐसा विपरीत अर्थ करते हैं कि व्यवहार यानी शुभ राग करते करते उसके आश्रय से परमार्थ की प्राप्ति हो जाएगी, किंतु शास्त्र का ऐसा आशय नहीं। किसी शास्त्र का, किसी अनुयोग के किसी भी शास्त्र का, जो सर्वज्ञ परंपरा में शास्त्र अपनी जनवाणी उपलब्ध है, उसमें किसी शास्त्र का तात्पर्य नहीं है कि शुभ राग करते करते परमार्थ रूप मोक्ष भाव की या पूर्ण भाव की प्राप्ति हो जाएगी। जब ये चर्चा आई तो यहाँ एक श्रोता ने प्रश्न उपस्थित किया, ये अपना चल गया था पर दोबारा अपन ने लिया। देखो, उसको आशंका हुई शिष्य को, उसने कहा कि महाराज आप कह रहे हो कि किसी शास्त्र में ऐसा आशय नहीं है कि शुभ राग करते करते परमार्थ की प्राप्ति हो। आपने फरमाया कोई शास्त्र, चाहे द्रव्यान योग का हो, चरणान योग का हो, कर्णान योग, प्रथमान योग, कोई अनुयोग का कोई शास्त्र जो सर्वज्ञ की परंपरा में शास्त्र कहलाता है, उसमें किसी भी शास्त्र का ऐसा आशय नहीं है कि शुभ राग के आश्रय से या शुभ राग करते करते परमार्थ स्वरूप पूर्ण भाव की प्राप्ति हो जाएगी। तो महाराज पंचास्तिकाय में तो लिखा है, उसने ऐसा प्रश्न किया कि पंचास्तिकाय की 172 नंबर की गाथा में ऐसा कहा है कि भिन्न साध्य साधन रूप व्यवहार को जो नहीं माने तो मिथ्या दृष्टि है। तो इसका क्या अर्थ निकला? फिर आपने फरमाया कि जिनवाणी में किसी शास्त्र में ऐसा आशय नहीं है कि शुभ राग करते करते मोक्ष की प्राप्ति होगी, लेकिन हमने पंचास्तिकाय की 172 नंबर की गाथा उसकी टीका में पढ़ा कि भिन्न साध्य साधन रूप जो व्यवहार को न माने, पर एक एक बोल देखना, भिन्न साध्य साधन रूप व्यवहार को न माने तो मिथ्या दृष्टि है। भिन्न साध्य साधन रूप कार्य से कार्य सदता है, ये व्यवहार है। इसे जो व्यवहार न माने निश्चय माने तो मिथ्या दृष्टि, और इस व्यवहार को व्यवहार न माने तो मिथ्या दृष्टि। हो गई ना बात? इसी में प्रश्न में ही उत्तर है, यूं तो देख लो। भिन्न साध्य साधन रूप व्यवहार को न माने तो मिथ्या दृष्टि। तो ऐसा व्यवहार साधक के वर्तता है, न माने तो मिथ्या दृष्टि। और ये व्यवहार परमार्थ को प्राप्ति कराता है या परमार्थ है, ये माने तो मिथ्या दृष्टि। उत्तर तो इसी में है। तो गुरुदेव श्री खुलासा करते थे। समाधान, साधक दशा में, साधक दशा कहाँ से आई कि स्वरूप की दृष्टि करने से अनादि से जो राग का एकत्व था, राग का एकत्व तोड़कर अपने आत्म स्वरूप ज्ञान आनंद भगवान आत्मा में एकत्व जो स्थापित हुआ, यहाँ से कौन हुआ? साधक। यहाँ से जो दशा वर्त रही है, कब तक की? साध्य की प्राप्ति तक, उस दशा का नाम है साधक दशा। तो इस साधक दशा में शुद्धता के अंश के साथ भूमिका अनुसार शुभ राग भी आता है। कारण क्या? क्योंकि पूर्ण वीतराग नहीं है। तो वीतराग नहीं है तो उसकी भूमिका जैसी जैसी है वैसा वैसा शुभ राग उसको आता है। तो उस भूमिका अनुसार उत्पन्न होने वाले शुभ राग का ज्ञान कराया है। किसके? साधक के। साधक को जो साधक दशा वर्तती है उसमें परिणमित है शुद्धता का अंश, और अभी पूर्ण वीतराग नहीं हुआ है, तो उसकी भूमिका अनुसार वहाँ वहाँ वैसा वैसा शुभ राग भी आता है। इसका यहाँ ज्ञान कराया है। ठीक है ना? और उपचार से उस राग को व्यवहार साधन कहने में आया है, कहा गया है। लेकिन उस व्यवहार के आश्रय से निश्चय की प्राप्ति होती है, ऐसा उसका आशय नहीं। उसने पूछा ना, जैसे गुरुदेव ने पहले कहा, शुभ राग करते करते परमार्थ की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा जो किसी शास्त्र में आशय नहीं है। तो उसने कहा पंचास्तिकाय में तो भिन्न साध्य साधन को जो व्यवहार कारण न माने
तो मिथ्या दृष्टि है। तब ये कहा कि ये ऐसा आशय वहां भी नहीं है, किंतु साधक को वे दोनों साधन एक साथ वर्तते हैं। यहाँ समझना, दोनों साधन कहे तो दोनों साधन है कि ना, साधन तो है एक, अपने स्वरूप का अवलंबन एकाग्रता एकमात्र ही साधन है, लेकिन उसके अभी साधक दशा में जो राग है उसको उपचार से साधन कहा। तो दो साधन हो गए कि नहीं हो गए, एक अभिन्न साध्य साधन और एक भिन्न साध्य साधन। तो दोनों साधन एक साथ वर्तते हैं, साधक को ये दोनों धाराएं एक साथ चलती हैं, इसका ज्ञान कराने के लिए वह कथन है। साधक को वे दोनों वर्तते हैं ऐसा न माने तो वह मिथ्या दृष्टि। कोई यूं कहे कि साधक हुआ है, अपने अतीन्द्रिय स्वभाव का भान हुआ है, तो अब अतीन्द्रिय आनंदी आनंद वर्तता है, दुख आकुलता होती ही नहीं, तो भी ये और राग रूपी शुभ राग रूपी मलिनता नहीं, पूर्ण पवित्रता हो गई है, सो ऐसा भी नहीं। तो ऐसा कोई मान ले कि वे दोनों वर्तते नहीं है, एक ही वर्तता है, शुद्धता ही वर्तती है, तो वह मिथ्या दृष्टि है, ऐसा समझना। किंतु रागादि व्यवहार साधन के अवलंबन से निश्चय साधन की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं समझना चाहिए। एक एक वाक्य बहुत गंभीर गंभीर है, और वो कैसा वाक्य है कि ये बात ऐसी है कि इसको अभी के अभी निर्णय में लो, छोड़ो मत, क्योंकि छूट गई तो छूट गई। अभी के अभी सुन रहे हैं ना, अभी के अभी उसका विचार करके उस बात को अपने में सेट होना चाहिए। देखो, जिसे निश्चय का भान नहीं है और भिन्न साध्य साधन को भी स्वीकार नहीं करता, तो वह स्वच्छंद पूर्वक पाप में वर्तता है, ऐसे जीव को मिथ्या दृष्टि कहा है। ये वाली बात अपने प्रश्न में थी कि भिन्न साध्य साधन रूप व्यवहार को न माने तो मिथ्या दृष्टि, ये थी ना। तो ये बात क्यों कही गई कि जिसको निश्चय का भान तो है नहीं, अपनी आत्मा का भान है नहीं, और भिन्न साध्य साधन को भी स्वीकार करता नहीं, स्वच्छंद पूर्वक पाप में प्रवर्तन करता है, ऐसे जीव को मिथ्या दृष्टि कहा है। और साथ ही साथ वहाँ ऐसा भी कहा है कि जो निश्चय को तो नहीं जानते, वो बात भी वही कही है कि जो निश्चय स्वरूप अपना वीतराग परमात्म तत्व है उसको तो जानते नहीं, तथा मात्र व्यवहारावलंबी, मात्र व्यवहार का अवलंबन लेने वाले हैं, वे अकेले भिन्न साध्य साधन भाव का ही अवलोकन करने वाले, उसको ही मोक्ष मार्ग मानते रहने वाले सदैव खेद खिन्न वर्तते हैं और शुभ राग रूप व्यवहार साधन में ही प्रवर्तमान रहते हैं। सो वे जीव दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता परिणति रूप ज्ञान चेतना स्वरूप मोक्ष का जो वास्तविक मार्ग है उसे कभी प्राप्त नहीं कर पाते, किंतु क्या प्राप्त करते हैं कि क्लेश की परंपरा को प्राप्त करके संसार में ही परिभ्रमण करते हैं। ये बात तो पूरी आ गई, एक पैराग्राफ में उसकी आशंका का समाधान आ गया। उसी ग्रंथ में जो साथ में 172 गाथा में चर्चा है कि जो निश्चय को तो जानते नहीं, मात्र व्यवहारावलंबी हैं, वे भिन्न साध्य साधन रूप व्यवहार का ही अवलोकन करते हुए सदैव खेद खिन्न वर्तते हैं, उनको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा इसकी प्राप्ति कभी होती नहीं है, किंतु क्लेश की परंपरा में ही परिभ्रमण करते हैं। अब गुरुदेव श्री ने गाथा 172 यहाँ निकाल ली, लो अब इसकी भी चर्चा कर ही लेते हैं। पंचास्तिकाय की 172वीं गाथा इस प्रकार है। तमहा निबुद्धि कामो
रागम सवत्य गुणति मां किंची सोतेण वीद रागो भवियो भव सायरम तरदी। तीसरा चौथा पद है ना, देखो, सोतेण वीद रागो भवियो भव सायरम तरदी। इसका अर्थ करते हैं, देखो ऊपर से लेना, ये है ना तमहा निबुद्धि कामो। पहले तो कहा कि राग साक्षात मोक्ष के अंतराय रूप है। अंतराय किसे कहते हैं? कि जो बाधा, उसकी भाव रूप शब्द का, अंतराय शब्द का भाव रूप अर्थ क्या है? बाधा। जो राग साक्षात लिया, साक्षात मोक्ष के अंतराय रूप। मुनिराज को भी जो छठवें गुण स्थान में महाव्रत आदि का प्रशस्त राग मंद कषाय वाला भाव उत्पन्न होता है, वह बाधक है कि साधक है? यदि वह साधक है तो वह राग आने पर वे 8वें में क्यों नहीं जाते, 6वें में क्यों आते? 7वें गुण स्थान में शुद्ध उपयोग दशा में प्रवर्तते मुनिराज, जब राग की विकल्प रूप वृत्ति का, उनको कौन सा विकल्प उठता है? पाप का उठता है। शुभ राग ही उठता है विकल्प व्रत आदि का। उसकी वृत्ति के उठते ही कहाँ आ जाते हैं? 6वें में आते हैं, 8वें में नहीं जाते हैं। तो 6वें में आना बाधा हुआ कि साधन हुआ? तो ये पॉइंट यहां से पकड़ो। राग साक्षात मोक्ष के अंतराय रूप है। तो प्रभु, हमने जैसा आपने फरमाया कि राग कोई भी हो, मंद हो कि तीव्र हो, वह तो साक्षात मोक्ष के अंतराय रूप है। इसलिए जो मोक्ष के कामी है, जो मोक्ष नामक अपनी आत्मा की परिपूर्ण अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, वे सर्वत्र किंचित भी राग न करें। लो, इसका क्या अर्थ हुआ? सर्वत्र कहीं भी, और किंचित भी माने कुछ भी, कहीं भी कुछ भी राग न करें, जिससे वे भव्य बीतराग होकर भव सागर से पार हो जाएं। देखो लिखा, सोतेण बीद रागो भवियो भव सायरम तरदी। ऐसा कहकर वहां बीतरागता का ही तात्पर्य बतलाया है। 172 गाथा का जो गाथार्थ है उसमें ही है ना ये 4 पद। तमहा निबुद्धि कामो, जो निवृत्ति का, निबुद्धि माने मोक्ष का कामी है, तो राग तो बिल्कुल कहीं भी कुछ भी न करे, और इस प्रकार वीतराग भाव को प्राप्त होकर भव सागर को वह भव्य प्राप्त करे। यही तो लिखा है। किंतु अब उसकी जब टीका करी तो उसमें क्या कहा? मूल सूत्र में तो एकदम वीतरागता की बात कही है। बताओ, इसमें कहीं राग की बात कही? राग को तो यहाँ पर अंतराय रूप बताया। हाँ, किंचित भी, सर्वत्र किंचित ना करो। तो अब कहते हैं कि मूल सूत्र में एकदम वीतरागता की बात कही है, किंतु अभी साधक को तो राग होता है। इसलिए नहीं होता क्या साधक को राग? साधक हुआ है, साध्य तो नहीं हो गया है, पूर्ण वीतराग तो नहीं हुआ है, तो राग होता है। इसलिए टीका में आचार्य भगवान ने, आचार्य देव ने भिन्न साध्य साधन की बात कहकर उस राग का ज्ञान कराया है कि वहां पर भूमिका अनुसार इस प्रकार का अपने आत्म आराधना में तल्लीन आत्मा के साधक को ऐसा राग होता है। ये बात वहां पर भिन्न साध्य साधन कहकर के ज्ञान कराया है। फिर कहा कि कहीं किंचित भी राग न करो, ऐसा कहा है। मूल सूत्र में तो आचार्य परमात्मा कुंद भगवान ने क्या कहा है कि कहीं किंचित भी राग न करो, ऐसा कहा। किंतु साधक को तो राग होता है, फिर उसका क्या? ये तो समझा दो हमें। तो वो टीकाकार ने समझाया। आचार्य भगवान ने तो सूत्र में सीधा कह दिया, कहीं भी किंचित राग न करो।
तो महाराज आपने फरमाया राग न करो सो अच्छी बात है, लेकिन अभी साधक अवस्था में पूर्ण वीतरागता हुई नहीं है हमारे। और अभी एक मुनिराज को ही लो, मुनिराज की बात है, तो अभी हमारे एक कषाय संबंधी संजुलन संबंधी अस्थिरता है सो राग होता है। श्रावक हो तो कहे हमको अभी 2 कषाय संबंधी अस्थिरता है, गृहस्थ अविरति हो तो कहे अभी हमको 3 कषाय संबंधी अस्थिरता है। तो महाराज ये जो राग हो रहा है साधक को, इसका क्या गणित है, ये भी तो समझाओ। तो कहते हैं कि उस राग को भिन्न साधन मानो, अर्थात आत्मा के वीतरागी रत्नत्रय रूप जो परमार्थ साधन है, उससे उस राग को भिन्न जानो। लो, भिन्न साध्य साधन का अर्थ क्या हुआ? भिन्न साध्य साधन का अर्थ क्या निकाला? वो जो अपना स्वरूप आलंबन से उपस्थित हुई जो वीतरागी रत्नत्रय रूप परिणति है, वो परमार्थ साधन है और ये राग उससे भिन्न है, ऐसा जानो। पहले तो वीतरागता ही तात्पर्य है, इस बात की स्थापना करो। क्योंकि अब तक जितने भी सिद्ध हुए हैं वो काय से है ना, वेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा एक किलकेचन, और तस्य एव अभाव तो बद्धा बद्धा ये किलकेचन, उसके अभाव में बने। तो तात्पर्य पूरे शास्त्रों का वीतरागता ही है। इस बात की स्थापना करके फिर राग का ज्ञान कराने के लिए उसे भिन्न साधन कहा। फिर देखो, भिन्न साधन कहते ही इसमें ऐसा आ जाता है कि वह सच्चा साधन नहीं, साक्षात कारण तो वीतराग भाव ही है। निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप जो वीतराग भाव है वही मोक्ष का कारण है। राग तो अंतर में दाह उत्पन्न करने वाला है। बोलो, कौन सा राग है जो दाह मिटा सकता हो? है ना, सब ही दाह उत्पन्न करता। पंडित जी ने भी कहा, दौलत राम जी ने, राग आग दहे सदा ताते समामृत से ही। जिस प्रकार, उदाहरण बहुत अच्छा देखो, जिस प्रकार चंदन का स्वभाव तो शीतल और सुगंधमय है, चंदन के वन में जाओ तो वहां क्या प्राप्त होगा? शीतलता और सुगंधी। किंतु उसी चंदन के वन में अग्नि का प्रवेश हो और फिर उस जंगल में खड़े हो तो दाह ही उत्पन्न होती है। बताओ, जहां जिस जंगल में गए चंदन का, वहां तो शीतलता का अनुभव होता है और सुगंधी का अनुभव होता है, लेकिन उसी जंगल में जब अग्नि लग गई हो तो वहां फिर काय का अनुभव होता है? दाह का अनुभव होता है, जलन का अनुभव होता है, उत्पन्न होती है। उसी प्रकार वीतराग भाव रूपी यह जो अपना स्वरूप चंदनवन है, उसमें राग रूपी अग्नि जलन उत्पन्न करती है। राग आग दहे सदा आया ना, तो ये अग्नि है, राग रूपी अग्नि जलन उत्पन्न करती है। इसलिए उत्तम पुरुषों को चाहिए कि उस राग को तात्पर्य न माने, किंतु उसे हे जाने और वीतराग भाव को ही जिनवाणी का तात्पर्य माने। तथा वह वीतराग भाव शुद्ध आत्म द्रव्य के अवलंबन से होता है, इसलिए शुद्ध आत्मा ही उपादेय है, ऐसा जानना। तो फिर ये राग की चर्चा क्यों जिनवाणी में? कि सुनो, साधक को बीच में राग आए बिना नहीं रहता, किंतु उसे भिन्न साधन कहकर स्वभाव से पृथक बतलाया है। और जो राग को तात्पर्य मानता है वह उत्तम पुरुष नहीं है, अर्थात सम्यक दृष्टि नहीं है, किंतु वह पामर है, मिथ्या दृष्टि है। लो, इधर से पूरी बात समझा दी। क्या समझा दी?
कि चंदन के वन में यद्यपि कि शीतलता और सुगंधि ही व्याप्त है और वही उसका मूल स्वरूप है, तो चंदन वन में जो प्रवेश करेगा तो क्या सुगंधि का ही अनुभव करेगा, शीतलता का अनुभव करेगा। लेकिन उसमें प्रवेश कर गई अग्नि, तो अग्नि को तात्पर्य मान ले कि चंदन का वन तो जलता हुआ, झंझनाता हुआ गर्म होता है, तो जो इसने माना है वो तो उत्तम नहीं है, वो तो पामर है, मिथ्या दृष्टि है, मूर्ख है। और जो ये जानता है कि ये राग रूपी अग्नि चंदन के स्वभाव से भिन्न है, तो उसको भिन्न जान करके शुद्ध आत्मा की उपादेयता जानता है, और जो राग बीच में आए बिना नहीं रहता वह भिन्न साधन है, पृथक है। इस प्रकार वह एकमात्र वीतराग भाव को तात्पर्य स्वीकार करता है। जो राग को तात्पर्य मानता है वह तो उत्तम पुरुष नहीं। नीचे देखना, चैतन्य स्वभाव की जो शांत अनाकुल अमृत धारा बहती है, उसमें राग का होना तो विपरीत दशा है, आकुलता है, अशांति है। कहते हैं, अहो अंतर में वीतरागी आनंद से परिपूर्ण चैतन्य प्रवाह बह रहा है, उसमें राग के अंश से लाभ होता है, ऐसा मानना वह विपरीतता है। जिसने पूर्ण चैतन्य प्रवाह के, एक एक शब्द कीमती है, देख लेना जरा, दोबारा से देखना। अंतर में वीतरागी आनंद से परिपूर्ण चैतन्य प्रवाह बह रहा है। बह रहा है कि नहीं बह रहा? किस समय इसका चैतन्य प्रवाह रुका हुआ है? प्रत्येक समय हो रहा है। अभी तो आई ना बात, कितनी गजब की बात। आज का प्रवचन भी बहुत है ही नहीं। अच्छा, अभी पढ़ते हैं इसको। अभी वो बात याद आई, छठी गाथा की चर्चा चल रही ना, उसमें कहा कि राग के वर्तते काल में यह चैतन्य प्रवाह में राग जानने में आता है। सो वह जो राग जानने में आता है वह राग है इसलिए तो नहीं जानने में आता, वह तो अपनी स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी, तो वह स्वपर प्रकाशक शक्ति की सामर्थ्य रूप जो परिणमन पर्याय में है, उसमें राग के आकार रूप ज्ञान परिणमित हुआ होने पर भी वह ज्ञान राग रूप नहीं हुआ। वह ज्ञान कैसा परिणमा? ज्ञान रूप से परिणमित होता हुआ ज्ञान रहा है। तो अब इसमें बताओ, ज्ञायकता प्रसिद्ध है कि ज्ञेय प्रसिद्ध है? इसमें ज्ञायकता प्रसिद्ध है। देखो, ये जो है ना भेद ज्ञान की बहुत गंभीर कला उसमें छुपी हुई है। जो चौथा पद है छठवीं गाथा का, जानो दू, क्या है वो? जानो दू जागो, भूल गया मैं सब। हाँ, ज्ञायक वह ज्ञायक ही है। तो ज्ञायक कौन है वहाँ? एक ज्ञान की चैतन्य प्रवाह की परिणति में, वह जो जानने की परिणति में, और सब छोड़ दो बाहर का, राग जान रहा है कि नहीं जान रहा? राग उत्पन्न है ना, तो राग जैसा उत्पन्न है वैसे राग के आकार अनुरूप ज्ञान परिणमा है। जैसे अग्नि ईंधन के आकार रूप परिणमित होने पर भी अग्नि के आकार रही है, ईंधन के आकार नहीं हुई। ऐसे राग को जानते काल में भी वह ज्ञान की परिणति राग के आकार रूप परिणत होने पर भी ज्ञानाकार रही। तो ज्ञानाकार रही, इस बात की यदि आपको प्रसिद्धि होए तो उस ज्ञानाकार की प्रसिद्धि में ज्ञायक प्रसिद्ध हुआ कि ज्ञेय प्रसिद्ध हुआ? कि ज्ञायकता ही प्रसिद्ध है, ऐसा यहाँ कहते हैं। देखो कि जिसने पूर्ण चैतन्य, ये तो उसकी बात करी मिथ्या दृष्टि की, कि जिसने पूर्ण चैतन्य प्रवाह का अनादर करके राग का सत्कार किया, वह क्लेश प्राप्त करके संसार में ही परिभ्रमण करेगा। नहीं है ये? इधर देखो और आगे पढ़ते हैं। आत्मा के अरागी स्वभाव में जिसने राग से लाभ माना है, उसने चंदन के वन में आग लगाने जैसा कार्य किया है।
राग से लाभ मानता है तो तू तेरे चंदन वन में इस वीत राग शांत आनंद ज्ञान स्वरूप चैतन्य वन में तूने आग लगाई। देखो, राग को व्यवहार साधन कहा है, किंतु कब, ये पकड़ना जरा बात। राग को व्यवहार साधन कहा है किंतु कब, तो कहते हैं अंतर में निश्चय साधन वर्त रहा हो तब। अंतर में निश्चय साधन का निर्णय नहीं, उसकी दृष्टि नहीं, प्रतीति नहीं, और एक राग को ही व्यवहार साधन मानकर जो प्रवर्तन कर रहा हो वह तो कहा पामर है, मिथ्या दृष्टि है, उसे कभी मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता नहीं। तो कहा कि जब अंतर में निश्चय साधन वर्त रहा हो तब राग आया। राग आया क्योंकि अभी साधक है और राग तो उत्पन्न हो रहा है, पूर्ण वीतराग हुआ नहीं। राग आया, उसे व्यवहार कहने वाला कौन है ये बताओ। बहुत लॉजिक गजब के है इसमें, एक एक गुरुदेव। ये जो राग खड़ा है ना, ये जो भक्ति का, दया का, दान का, व्रत का जो राग खड़ा है, ये राग को राग जानने वाला कौन है? राग राग को जानता है। राग को जानने वाला ये ज्ञायक प्रभु है। तो ये ज्ञायक प्रभु जानता है, तो तेरे ज्ञान में ज्ञायक की प्रसिद्धि न हो करके गेय की राग की प्रसिद्धि है, तो तुमने वास्तव में ज्ञान को जाना नहीं, तो तुम्हारा तो व्यवहार भी नहीं रहा। राग आया, उसे व्यवहार कहने वाला कौन है? आरोप करने वाला कौन है? कि जब त्रिकाली चैतन्य प्रवाह की दृष्टि से वीतरागी परमार्थ साधन प्रकट हुआ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप की लीनता एकाग्रता आनंद प्रकट हुआ, तब साथ में प्रवर्तमान राग में उपचार करके उसे व्यवहार साधन कहा है। किंतु जहाँ त्रिकाली चैतन्य स्वभाव की दृष्टि नहीं है, वहाँ राग को व्यवहार साधन भी नहीं कहते। ये बिल्कुल सैद्धांतिक बात है, न्याय से बात है। वो जो दया दान व्रत पूजा भक्ति का तेरा जो व्यवहार, जिसे तुम मान करके निश्चय की प्राप्ति की बाट जोह रहे हो, तो जरा सुन तो लो भैया। उसे व्यवहार का आरोप देने वाला वह निश्चय परमार्थ कारण ही जब तक उपस्थित नहीं है, तो इसे उपचार कहे कौन? आता नहीं को उदाहरण अपना, कंवर साहब का मित्र आए तो उसे कंवर साहब कहने का उपचार है, लेकिन कंवर साहब ही ना होए साथ में तो कौन कहेगा? इस प्रकार राग को व्यवहार साधन पने का आरोप भी है, तो आरोपित, लेकिन आरोप भी निश्चय दृष्टिवान सम्यक्त्वी को ही लागू होता है, मिथ्या दृष्टि को नहीं। जहाँ राग को व्यवहार साधन कहा, वहाँ भी शुद्ध द्रव्य के आश्रय से जो वीतराग भाव हो वही तात्पर्य है। जो राग रहा है वह तात्पर्य नहीं। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? कि मोक्ष मार्ग का सार और शास्त्रों के तात्पर्य भूत ऐसा वीतराग भाव जयवंत प्रवर्तमान हो। जयवंत रहो कहते हैं ना, जयवंत वीतरागी जिन शासन जयवंत रहो। इसका मतलब क्या निकला? अपन नहीं नारा लगाते अथवा अपन बोलते हैं वीतरागी जिन शासन जयवंत बरतो। जयवंत बरतो का क्या मतलब? कि जयवंत प्रवर्तमान हो। क्या प्रवर्तमान हो? वीतरागी जिन शासन, कि राग रूप जिन शासन प्रवर्तमान हो। ऐसा कोई कहता? ऐसा कहने का जैनों में तो रिवाज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैनों का तो जैन कहते ही उसे हैं जो वीतराग भाव को धर्म मानता है। जयवंत बरतो क्या राग भाव जयवंत? नहीं, राग भाव नहीं, जिन शासन। तो वही तो कह रहे हैं, तो वही के जिन शासन जयवंत बरतो। तो जिन शासन माने क्या? वीतराग भाव।
तो वीतराग भाव जयवंत वर्तो ये मतलब हुआ ना, राग जयवंत वर्तो ये मतलब कहाँ से हुआ? कहाँ से हुआ? तो यही बात है, जहाँ जहाँ जिस जिसके रुकावट पड़ी है, राग के प्रति कोई प्रकार की जरा सी श्लेषणा यानी चिपक पड़ी है, उसको तोड़ने के लिए तो चर्चा चल रही है। यह वीतराग भाव ही साक्षात साधन है और वह वीतराग भाव वस्तु स्वभाव की दृष्टि के बिना नहीं होता। वस्तु स्वभाव की दृष्टि रखकर ही चारों अनुयोगों की सारी बात है, चारों अनुयोगों की, अकेली एक की बात नहीं, सारी बात, पूरा जिन शासक, पूरी जिनवाणी, पूरी सर्वज्ञ परंपरा में जितने शास्त्र आचार्य भगवंतों ने प्रस्तुत किए और हमें प्राप्त हुए, उन सब की एक ही बात है कि वस्तु स्वभाव की दृष्टि करो। वस्तु स्वभाव की दृष्टि ना हो तो कुछ भी हाथ नहीं आ सकता। यहाँ 42वें क्रियानय से अनुष्ठान की प्रधानता से सिद्धि होना कहा है, उसके साथ संधि रखने वाली यह बात है, इसलिए यहाँ उसका विवेचन किया। किसका, किसके साथ संधि? कि अपने सम्यक ज्ञान रूपी विवेक द्वारा जिसने अपने वीतराग स्वरूप आत्मा की दृष्टि की है और उस दृष्टि स्वरूप आत्मा की दृष्टि स्वरूप मोक्ष मार्ग में जो प्रवर्तित है, उसके अभी जो राग हो रहा है, उसको भिन्न साध्य साधन रूप अथवा उसको अनुष्ठान की प्रधानता से, क्रिया नय से उसको साध्य की साधना करने वाला है, ऐसा कहने में शुभ राग रूप अनुष्ठान की प्रधानता से आत्मा की सिद्धि सधती है। इस प्रकार क्रियानय में व्यवहार की बात कही है, किंतु उपरोक्त अनुसार वीतरागी तात्पर्य लक्ष्य में रखकर माने मैं वीतराग स्वरूप हूँ और मैं अनंत वीतरागी गुणों का एक रूप अभेद पुंज पिंड हूँ, ये बात पेटे में रखकर, ख्याल में रखकर फिर ये क्रिया नय शुभ राग आदि की प्रधानता से साध्य की सिद्धि सधे, ऐसा कहने में आता है। अर्थात वस्तु स्वभाव पर दृष्टि रखकर उसका तात्पर्य समझे तभी क्रिया ने सच्चा कहलाता है। यदि राग के ही आश्रय से लाभ मान ले तो उसका क्रिया ने भी सच्चा नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग का वर्णन चल रहा हो, वहाँ पूर्ण शुद्धता रूप मोक्ष साध्य है और अपूर्ण शुद्ध पर्याय रूप मोक्ष मार्ग उसका साधन है। देखो, इस अपूर्ण दशा के साथ राग भी वर्तता है। पूरा हिसाब लगा दिया है, पूरा जो बैलेंस शीट है, साधक की बैलेंस शीट, पूरा हिसाब सुनो कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप यानी स्वरूप की प्रतीति, स्वरूप का भान, संचेतन, संवेदन और उसमें एकाग्रता रूपी जो मोक्ष मार्ग का वर्णन है, वहाँ पर क्या प्रकार से समझना कि पूर्ण शुद्धता रूप मोक्ष साध्य है ना, और अपूर्ण शुद्ध पर्याय रूप अभी जो मोक्ष मार्ग चल रहा है ये उसका साधन है। साध्य कौन है? पूर्ण स्वभाव की प्राप्ति, वो साध्य है। और साधन क्या चल रहा है कि इस पूर्ण परिपूर्ण स्वरूप आत्मा के अवलंबन से उसकी प्रतीति, संचेतन, आनंद का स्वाद और एकाग्रता की परिणति, लीनता, ये जितनी शुद्ध पर्याय रूप जो मार्ग है, शुद्ध पर्याय रूप जो परिणमन है, उसका नाम मोक्ष मार्ग है और ये काय का साधन है? साध्य की प्राप्ति का साधन है। अब ये आपने एक बात इसमें कही कि पूर्ण शुद्धता तो साध्य है, लॉजिक देखना इसमें क्या है, पूर्ण शुद्धता तो साध्य है और अपूर्ण शुद्धता मार्ग है। तो अपूर्ण शुद्धता कही तो इसमें हमको ये समझ में आई कि अपूर्ण अशुद्धता भी है। अरे अशुद्धता है कि नहीं मोक्ष मार्ग की? तो कहाँ से समझ में आई बात? पूर्ण साध्य, पूर्णता साध्य है और
उस साध्य की सिद्धि का जो मार्ग है, मोक्ष मार्ग, वह अपूर्ण शुद्धता है। पूर्ण शुद्धता को तो मोक्ष मार्ग नहीं कहते, अपूर्ण शुद्धता है वह मोक्ष मार्ग है। तो अपूर्ण शुद्धता कही तो वहां ये बात रही कि नहीं रही कि अपूर्ण अशुद्धता है, ये वाली बात। तो ये लॉजिक है। देखो, उस अपूर्ण दशा यानी अपूर्ण शुद्धता की दशा, उसके साथ राग भी वर्तता है क्योंकि अपूर्ण है वो। इसलिए उस अपूर्ण पर्याय को जानते हुए, किस अपूर्ण पर्याय? अपनी शुद्धता की अपूर्णता को जानते हुए राग को भी जानना चाहिए। ते काले जाने लो प्रयोजनवान छे, 12वें नंबर की गाथा कहा है कि नहीं कहा? उस काल में वह व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान है। 15वें ताव की शुद्धि, 13वें ताव की शुद्धि, 16वें ताव की शुद्धि जाना हुआ। द्रव्य दृष्टि के विषय में तो शुद्ध एकाकार आत्म द्रव्य ही साध्य है। एक एक बात सुनना, बहुत गजब की है। एक पॉइंट, द्रव्य दृष्टि के विषय में तो यानी जो दृष्टि रूप अपना विषय या जिसकी दृष्टि प्रतीति करना है वह विषय तो शुद्ध एकाकार आत्मद्रव्य वही साध्य है। और ज्ञान प्रधान अधिकार में पूर्ण शुद्ध पर्याय को भी साध्य कहा जाता है। लो, साध्य के 2 प्रकार कहे, समझना भी। साधन के 3 प्रकार कहेंगे, साध्य के 2 प्रकार कहेंगे कि द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से साध्य तो अपना परिपूर्ण चैतन्य भगवान है। और इसी बात को ज्ञान प्रधान शैली में कहो तो पूर्णता की जो पर्याय है उसको साध्य कहने में आया। लेकिन उसकी प्राप्ति होगी इस दृष्टि के विषय स्वरूप अपने परिपूर्ण साध्य के अवलंबन से। देखो, द्रव्य दृष्टि के विषय में शुद्ध एकाकार आत्म द्रव्य ही साध्य है। और ज्ञान प्रधान अधिकार कहो, ज्ञान प्रधान शैली कहो, ज्ञान प्रधान कथन निरूपण कहो, उसमें पूर्ण शुद्ध पर्याय को भी साध्य कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात स्पष्ट है। अपूर्ण शुद्ध पर्याय उसका साधन है। किसका? पूर्ण शुद्ध पर्याय की प्राप्ति का साधन अपूर्ण शुद्ध पर्याय है। तो वो अपूर्ण शुद्ध पर्याय मार्ग है और पूर्ण शुद्ध पर्याय मंजिल है। तो उस मंजिल की प्राप्ति का मार्ग अपूर्ण शुद्ध पर्याय है। तो अपूर्ण शुद्ध पर्याय का अर्थ क्या हुआ कि अपूर्ण अशुद्धता भी है। वहां एक अंश अशुद्धता का रह गया कि नहीं रह गया? अशुद्धता रह गई, वो खिल इसमें बात खुली। देखो, अपूर्ण शुद्ध पर्याय उसका साधन है। और वहां व्यवहार रत्नत्रय का जो शुभ राग वर्तता है, यानी अशुद्ध भाव जितना वर्तता है, उस व्यवहार रत्नत्रय रूपी अशुद्ध भाव को उपचार से साधन कहा जाता है। क्योंकि साधक को निश्चय व्यवहार दोनों साथ होते हैं, बाधक को नहीं होते और साध्य को नहीं होते, साधक को होते। साधक को राग का परिणमन भी है, यदि ना हो तो साधक पना ना रहे। और उसी समय अविकारी ज्ञान चेतना का अविकारी परिणमन ना हो तो भी साधक पना नहीं रह सकता। यदि विकारी परिणमन कोई साधक कहते हो तो मिथ्या दृष्टि सब साधक कहलाए। तो सम्यक दृष्टिकोण के जिसके अंतरंग आलम्बन से अविकारी परिणति की धारा का जन्म हुआ है, लेकिन अभी पूर्णता नहीं हुई है, तो वहां शुभ राग जो वर्तता है उसे उपचार से उसका साधन कहने में आया। तो उसी के कहाँ रह गया? हाँ, अविकारी परिणमन ना हो तो साधक पना नहीं रह सकता। पूर्ण शुद्धता हुई नहीं है, किंतु कुछ अंश में शुद्धता का विकास हुआ है और उसी के साथ कुछ रागादि अशुद्ध अंश भी वर्तता है। यदि उस राग को ना जाने और शुद्धता के अंश को पूर्ण शुद्धता मान ले तो उसे मोक्ष की यानी पूर्णता की, साधक भाव की यानी मोक्ष मार्ग की अथवा बाधक भाव की पहचान नहीं है। कितनी बात कही है यहाँ कि कोई उस राग को ना जाने। राग का ज्ञान करना
ते काले ते जाने लो प्रयोजन वांछे। ज्ञान करना क्यों करना कि जितनी अशुद्धता है बाकी और जितनी शुद्धता है तो उसका ज्ञान करना। तो कहते हैं कि यदि वह उस राग को ना पहचाने ना जाने तो शुद्धता के अंश को पूर्ण शुद्धता मान ले शुरू से ही, तो फिर ना तो वह मोक्ष भाव को जानता, न साधक भाव की अपूर्णता को जानता, और उस अपूर्णता के काल में जो राग रहता है उसको भी वह जानता नहीं है। साधक को जितनी शुद्धता प्रकट हुई वह निश्चय साधन है और वह निर्जरा का कारण है। हो गया स्पष्ट। तथा जो राग रहा है उसे व्यवहार साधन कहा है, वह बंध का कारण है, निर्जरा का किंचित नहीं। वह वास्तव में मोक्ष का नहीं किंतु बंध का कारण है। कौन? महाव्रत भी बंध का कारण है, देश व्रत भी बंध का कारण, पूजा भक्ति बंध का कारण है, और स्वरूप अवलंबन से एकाग्रता वह निर्जरा है, निर्जरा का कारण है। अंशतः शुद्धता और अंशतः राग, यानी आंशिक शुद्धता आंशिक राग, इस प्रकार साधक को दोनों भाव एक साथ होते हैं तो निश्चय साधन प्रकट न करे और एकांत राग को ही साधन मानकर उससे लाभ माने तो वह अकेले बंद भाव में ही पड़ा हुआ मिथ्या दृष्टि है। कौन को कहा? एकांत राग को ही साधन माने, निश्चय साधन को, ये थोड़ा समझना है, भाषा समझना गुरुदेव की। कोई ऐसा है कि निश्चय साधन से प्रकट होएगा और एकांत राग को साधन मानता है, वह भी मिथ्या दृष्टि है, बंद भाव। यहाँ निश्चय साधन प्रकट ना करे उसको लेना। जो निश्चय साधन प्रकट तो करता नहीं है, निश्चय साधन को निश्चय साधन भले बोलता है और राग को साधन मानता है, यानी दोनों को साधन मानता है। उभयाभासी जो चर्चा पंडित जी ने की है वो सब आ गए। हाँ, सब आ गए। तो इसमें निश्चय साधन प्रकट करे नहीं और राग को ही एकांत साधन मान करके उससे लाभ मानता है, तो इसमें सबकी चर्चा आ गई। वह अकेले बंद भाव में ही पड़ा हुआ मिथ्या दृष्टि है। एक ही चर्चा बहुत अच्छी है, देखना। परम शुद्ध निश्चय नैसे, अर्थात कि द्रव्य दृष्टि से तो शुद्ध द्रव्य जो कारण परमात्मा है वही मोक्ष का कारण है और वही साध्य है। ये अभी चर्चा पहले आ गई, उसी में से ये खिली है बात कि परम शुद्ध निश्चय ने, अर्थात कि द्रव्य दृष्टि का जो विषय है वो जो शुद्ध द्रव्य है, द्रव्य दृष्टि का विषय रूप, वह तो कारण परमात्मा है। तो मूल कारण कौन है मोक्ष का? यह अपना परम पारणामिक वो है ना, जो अविनश्वर प्रत्यक्ष प्रतिभास में परम पारणामिक भाव लक्षण, ये जो अनादि निधन तत्व आत्मा ध्रुव ज्ञायक एक चैतन्य वस्तु, ये अभेद वस्तु, ये कारण परमात्मा है, यही मूल कारण है। ठीक है। और ज्ञान प्रधान कथन में जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप शुद्ध पर्याय हुई वह निश्चय कारण है, और जो शुभराग रहा वह उपचार से व्यवहार कारण है। ये साधक का गणित ये है। साधक दशा को अपन पूरे जिनवाणी मोक्ष मार्ग की चर्चा आती है कि नहीं? तो मोक्ष मार्ग कैसे कहते हैं? साधक दशा को मोक्ष मार्ग कहते हैं। अपन करणानुयोग पढ़ो तो वहां भी गुण स्थान की जो चर्चा है उसमें भी साधक दशा की चर्चा है, और अपन समय सार जी पढ़ो तो यहाँ साधक दशा की है। प्रवचन सार, पंचास्ति का जो ग्रंथ पढ़ो सब में साधक दशा की यानी कि मोक्ष मार्ग की चर्चा है। अब ये साधक दशा का ये नक्शा है। क्या नक्शा है? कि द्रव्य दृष्टि से तो साधक वो कारण कौन है मोक्ष का? एक अपना परमात्म स्वरूप आत्म तत्व, और उसके अवलंबन से जो पर्याय प्रगति वो निश्चय मोक्ष मार्ग है, और साथ में जितना राग बाकी है वो व्यवहार मोक्ष मार्ग। ऐसे करके बात है। देखो है कि नहीं? जो शुभ राग रहा, यहाँ अशुभ नहीं लेना। अभी प्रथम जघन्य भूमिका वाले साधक को अशुभ भी है, शुभ भी है। मध्यम भूमिका वाले को भी अशुभ है और शुभ है, और उत्कृष्ट भूमिका वाले मुनिराज को मात्र शुभ है। लेकिन यहाँ जो शुभ राग लेना,
जो प्रशस्त निमित्तों के अवलंबन से उपजता हुआ जो रागादि भाव है उसको ही उपचार से मोक्ष मार्ग कहा। वही हो ना, शुभ राग है तो नाश थोड़ी हो जाएगा। इसलिए ये बात इसलिए कहना है कि बाकी जो राग रहा, बाकी जो राग में बाकी जो शुभ राग रहा वह उपचार से वो मुक्त उसका उपचार आएगा। अब देखो 3 बिंदु आ गए अपने सामने, लिखा है 3 पॉइंट डले वहां। शुद्ध द्रव्य कारण परमात्मा, पहला 3 कारण खड़े किए। मोक्ष की प्राप्ति के, सबको मोक्ष चाहिए ना, किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए। तो मोक्ष की प्राप्ति के 3 कारण यहाँ पर उपस्थित किए। कैसे कि एक शुद्ध द्रव्य कारण परमात्मा, ये कौन है, ये मूल कारण, ऐसे समझना, ये मूल कारण। दूसरा कहा सम्यक दर्शनादि शुद्ध पर्याय, उस मूल कारण के अवलंबन से प्रकट हुई जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की यानी स्वरूप की प्रतीति, स्वरूप का संवेदन और लीनता की परिणति, ऐसा जो भाव शुद्ध पर्याय रूप जो शुद्ध भाव प्रकट हुआ है, ये असली कारण। पहला कौन सा आया, मूल कारण, शुद्ध द्रव्य कारण परमात्मा, यह जो निज आत्म तत्व, ये मूल कारण। और इसके अवलंबन से उपजने वाली सम्यक दर्शन आदि की जो शुद्ध पर्याय है वह असली कारण। और साधक दशा में प्रवर्तमान शुभ राग वह उपचार से कारण नकली कारण। आ गए 3 कारण, मूल कारण, असली कारण, नकली कारण। नकली क्यों कहते हैं, उपचार से। उपचार किस पे, होए नहीं और कहना, उपचार किसे कहते हैं, हाँ, यह उपचार से है, यानी कि है तो नहीं पर कहना। निश्चय स्वभाव एक समय में परिपूर्ण है, ये कारण परमात्मा। इसे साधन बनाकर, ये कारण परमात्मा को साधन बनाकर, अर्थात उसका आश्रय करके जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हुए वह मोक्ष का निश्चय साधन है। और तीसरा आएगा, उसके साथ के राग में उपचार करके उसे व्यवहार साधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, व्यवहार साधन। क्यों कहा जाता है, उपचार करके। किसका उपचार करके, कि स्वरूप आलम्बन से उपजे शुद्ध निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का उपचार करके व्यवहार से कहा जाता है, अर्थात है नहीं तो कहा जाता है। सम्यक दर्शन में ध्येय रूप तो शुद्ध द्रव्य ही है, इसलिए वही साध्य है। पर्याय अपेक्षा से मोक्ष साध्य है, किंतु उस मोक्ष का साधन भी द्रव्य के ही आश्रय से होता है। सो द्रव्य का अवलंबन करने से जो निर्मल पर्याय प्रकट हुई वह पर्याय द्रव्य में ही एकाग्र हो गई। कैसे होती है निर्मल पर्याय, निर्मल पर्याय द्रव्य में ही एकाग्र हो गई। इसलिए द्रव्य की दृष्टि में साधन और साध्य का भेद नहीं रहता, द्रव्य ही साधन है, वही साध्य है। साध्य साधन के भेद का विकल्प भी दृष्टि में नहीं। वो आता है 6 डाला में अंतिम है, क्या है, जहाँ ध्यान जहाँ ध्यान जाता ध्येय का, ऐसा आता है ना, या जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय अवेद हो गया। अवेद हो गया का अर्थ ये कि पर्याय द्रव्य से अवेद हो गई, ये कहकर पर्याय द्रव्य हो गई ये नहीं कहते हैं। यहाँ कहते हैं कि कौन साधन और कौन साध्य। कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया तीनों अभिन्न अखंड शुद्ध। हाँ, यही है, यही कहा ना, यही बिल्कुल यही बात। देखो उसी बात को देखो, है ना, चेतना क्रिया चिदेश करता, चेतना क्रिया चिदभाव कर्म चिदेश करता। हाँ, चिदभाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया। हाँ, कर्ता कर्म क्रिया का कोई भेद नहीं। देखो द्रव्य का अवलंबन करने से जो निर्मल पर्याय प्रकट हुई ये कर्म हुआ, और उस अवलंबन करने वाला कर्ता वह द्रव्य है,
और वह जो पर्याय प्रकट हुई वो कैसी है कि द्रव्य में एकाग्र है, तो वह द्रव्य की दृष्टि में देखो तो साधन और साध्य रहा ही नहीं, भेद, वो अभेद हो गई। अभिन्न अखंड शुद्ध उपयोग। हाँ, अखंड शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा। द्रव्य ही साधन है, वही साध्य है, साध्य साधन के भेद का विकल्प भी दृष्टि में नहीं है। देखो अभी क्या कहते हैं, आत्मा में एक करण शक्ति त्रिकाल है, करण माने साधन, इसलिए आत्मा स्वयं ही सम्यक दर्शन से लेकर मोक्ष दशा का साधन कौन होता है कि ये आत्मा, क्योंकि करण शक्ति तो इसमें विद्यमान है, ऐसा उसका स्वतंत्र स्वभाव है। अभेद की अपेक्षा से आत्मा स्वयं ही साध्य साधन है, एक बात। पर्याय अपेक्षा से मोक्ष साध्य है, निर्विकल्प रत्नत्रय वह साधन है, तथा व्यवहार रत्नत्रय वह उपचार से साधन है। यानी पर को साधन कहना वह निमित्त की अपेक्षा से कथन है, लेकिन पर का तो आत्मा में अभाव है। शुद्ध द्रव्य की अपेक्षा से तो निश्चय रत्नत्रय भी व्यवहार साधन है। लो, क्यों कि मूल साधन असली साधन, ऐसे अपन ने बात करी, तो ये मूल साधन है शुद्ध द्रव्य, ये निश्चय साधन है, और उस साधन के अवलंबन से प्रगति जो शुद्ध दशा वो उसको वहां व्यवहार का जो आया ना, पंडित जी ने लिखा है, अन्यथा व्यवहार तीर्थ का लोप हो जाएगा, ये व्यवहार की बात करी। व्यवहार तीर्थ का लोप माने वहां ये दया दान व्रत पूजा की बात नहीं करी। यदि उस प्रकार से न कहा जाए, इतना पर्याय का, यानी वो पर्याय लक्ष्य करती है द्रव्य स्वभाव का, उस पर्याय की एकाग्रता में निश्चय रत्नत्रय प्रकट होता है, ये भेद भी न कहा जाए तो व्यवहार तीर्थ का लोप हो जाए। निश्चय रत्नत्रय भी देखो, हाँ, निश्चय रत्नत्रय भी द्रव्य के ही आश्रय से प्रकट होता है, इसलिए द्रव्य ही निश्चय कारण है। साधन के नाम से लोग बहुत घोटाला करते हैं, सारा घोटाला ही इसी का है। देखो कहते हैं जड़ की क्रिया अथवा शुभ राग साधन तो है ना, साधन तो है ना, भैया कहा है कि नहीं कहा है, यूं कहें, किंतु भाई जिसे परमार्थ साधन की खबर नहीं है उसके रागादि को तो उपचार से भी साधन नहीं कहा जाता, उसके शुभ राग को तो आचार्यों ने क्लेश की प्राप्ति और संसार परिभ्रमण का कारण कहा है। इसे समझ लो, ये बात समझ लो तो तुमको शास्त्रों का मर्म समझ में आ सकता है। तो खुद ही कहते हैं, देखो शास्त्रों का तात्पर्य क्या है कि वीतरागता। वह वीतरागता कैसे प्रकट होती है कि शुद्ध द्रव्य के आश्रय से ही वह वीतरागता प्रकट होती है। अपना समय हो चुका है, चर्चा इसमें और काफी बाकी है, अपन आगे की स्वाध्याय में उसे लेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन